से वैयावृत्य करने से मनुष्य जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैयावृत्य એટલે सेवा। वैयावृत्य करने से मनुष्य जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 10वां बोल, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल हैं, उनमें से 10वां बोल है वैयावृत्य करने से मनुष्य जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैयावृत्य का मतलब क्या है? एक दूसरे को हेल्प करना, सहयोग करना, सपोर्ट करना। तो वो सपोर्ट कैसा होना चाहिए? निर्वध्य होना चाहिए। एक तो होता है सावध्य, एक होता है निर्वध्य। सामायिक में किसका प्रत्याख्यान करते हैं? सावध्य योग का करते हैं। सावध्य योग का मतलब क्या होता है? पापकारी प्रवृत्ति का त्याग। सावध्य योग का मतलब है पापकारी प्रवृत्ति का त्याग। तो सेवा भी अगर हम किसी की करते हैं तो निर्वध्य, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न होती हो, वैसा अगर हम किसी का सपोर्ट करते हैं तो हमें लाभ मिलता है और हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। तो सेवा के 10 प्रकार बताए गए हैं ठाणंग सूत्र में। तो 10 प्रकार की सेवा, कौन कौन सी 10 प्रकार की सेवा है? पहले केवल नाम बता रही हूँ, 10 प्रकार की सेवा नोट कर सकते हैं, फिर लास्ट सेशन पूछ सकते हैं। तो 10 प्रकार की सेवा। सबसे पहली ग्लान की सेवा। तो आगे बताएंगे ग्लान का मतलब क्या हो? रुग्ण, कोई बीमार पड़ी क्यों है ना, डिजीज कोई થઈ ગયું, कोई बीमार हो, तो ग्लान की सेवा करने से जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। दूसरी है साधर्मिक की सेवा। 10 प्रकार की सेवा करना है ना अपने को। तो दूसरी साधर्मिक की सेवा, एक एक डिटेल अपन बाद में करेंगे, पहले नाम बता रही हूँ। तीसरी है कुल की सेवा। चौथी है गण की सेवा। पांचवी है संघ की सेवा। छठी है आचार्य की सेवा। सातवीं है उपाध्याय की सेवा। आठवीं है तपस्वी की सेवा। नौवीं है स्थविर की सेवा। 10वीं नवदीक्षित की सेवा। ये 10 प्रकार की सेवा करने से जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। फर्स्ट नंबर की सेवा कौन सी थी? ग्लान की सेवा। ग्लान यानी रोगिणी सेवा, रोगी की सेवा। तो ग्लान की सेवा हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। तो कोई किसी को डिजीज हो गई है, कोई बीमार हो गया है, उनकी सेवा हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट सेवा औषध लाकर, यानी उनको मेडिसिन हम ला करके देते हैं, जैसे देवेंद्र भाई ला के देते हैं, नैना में ला के देते हैं। तो मेडिसिन ला करके दे अगर किसी को, तो वो भी एक प्रकार की सेवा है, ठीक है। दूसरी पथ्य आहार ला कर देना, यानी कोई साधु साध्वी भगवान बीमार हो गए हैं, उनको मेडिसिन ला करके दी, वो आपने सेवा की उनकी। दूसरी पथ्य आहार ला कर देना। पथ्य आहार का मतलब उनके जो अनुकूल है, उनके हेल्थ के लिए जो अनुकूल है वैसा आहार ला करके देते हैं, वो भी सेवा एक प्रकार की है। तीसरी है शरीर को सहारा करना, यानी सपोर्ट करना। कोई उठने बैठने में सक्षम नहीं है, अपने आप उठ नहीं सकता है, उनको हाथ दे करके सपोर्ट करना, उनको उठाना बिठाना, वो भी एक प्रकार की सेवा है, ठीक है। तो काम में सहयोग करना, तो साधु संतों के क्या काम होते हैं? उनको आहार ला करके देना, उनको उनकी पलेवना करनी होती है, जैसे औषध में पलेवना करते हैं ना, आप प्रतिलेखन करते हैं, वैसे साधु भगवंतों को 2 टाइम प्रतिलेखन करना होता है। तो उनको इतनी वीकनेस आ गई कि वो अपने आप को प्रतिलेखन नहीं कर सकते। तो साधु भगवंत होते हैं साथ वाले, उनको अगर उनकी वो प्रतिलेखन कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार की सेवा होगी। और मीठे शब्दों का प्रयोग करना, यानी कोई बीमार है उनके साथ अगर अपन इरिटेट होके बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको स्वीट वर्ड्स का यूज करेंगे, कोई बात नहीं आप नहीं कर सकते, मैं कर देती हूँ। तो उनको लगता है अरे मेरे से कपड़े नहीं धोएंगे, धोए जाएंगे, मेरे से ये काम नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप एकदम शांति से रहो, मैं आपका काम कर देती हूँ। उनको लगता है कि हाँ मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है, तो वो उनकी मेंटल पीस मिलती है। फिजिकल तो आपने उनको आहार ला करके दे दिया, मेडिसिन ला दी, वो फिजिकल हो गया, लेकिन मेंटल पीस उनको कैसे मिल सकती है? मीठे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, यूज आप करते हैं स्वीट वर्ड्स का, उससे उनको पीस मिलती है, मेंटल पीस मिलती है। तो वो ज्ञान की सेवा हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर कोई बीमार हो गया है साधु साध्वी, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो उससे भी हमें क्या है? मोक्ष जल्दी मिलता है। साधु भगवंतों की सेवा करते हैं, सेवा करने से तो कहा जाता है तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। ज्ञाता सूत्र आपने पढ़ा होगा, ज्ञाता सूत्र धर्म कथा,
उसमें तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के 20 कारण बताए हैं। उनमें एक कारण है सेवा करना। तो सेवा करने से जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध भी कर सकता है। आपको पता है भगवान ऋषभ ने, उन्होंने क्या की थी, जब वो वैद्य थे, जीवानंद नाम के वैद्य थे पास्ट लाइफ में, उनके 13 भाव पास्ट लाइफ के ना, भगवान महास्वामी के कितने भाव हैं, 27। ऐसे तो बहुत किए लेकिन मेन 27 है। वैसे ही भगवान ऋषभ के 13 पास्ट लाइफ के 13 भाव हैं और भगवान पार्श्वनाथ के 10 पास्ट लाइफ के भाव हैं। तो भगवान ऋषभ का जीवानंद नाम का वैद्य था। उस समय किसी साधु के शरीर में, मतलब वो उनके शरीर में छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, रस्सी पीप होने से छोटे छोटे कीड़े हो गए थे। उस समय उन्होंने क्या किया, लक्षपात नाम का जो तेल होता है, लक्षपात नाम का तेल का मतलब 1 लाख मेडिसिन डाल करके तेल को उबाला जाता है, वो होता है लक्षपात तेल। उस तेल की विशेषता ये होती है कि उस तेल को कोई किसी घाव पे लगाते वो घाव ठीक हो जाता है। घाव जानते हैं ना, घाव, तो वो घाव किसी को हो गया है, उस पर तेल लगाते तो वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने ऐसी सेवा की, उत्कृष्ट कोटि की सेवा की। और उसके साथ साथ उन्होंने एक भाव में दान भी दिया था। दान देने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है, तो सेवा करने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। सेवा करने से बहुत सारे लाभ होंगे, वो आगे बताएंगे। तो ग्लान की सेवा, यानी कोई बीमार हो गया है, उनको अगर हम साता पहुंचाते हैं तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और दूसरा है साधर्मिक की सेवा। साधर्मिक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति समान धर्म का पालन करता है उसे साधर्मिक कहते हैं। जैसे नवकार मंत्र सभी जानते हैं, नवकार मंत्र को सब जानने वाले जो भी है वो एक धर्म को, समान धर्म वाले हो गए। तो समान धर्म का जो पालन करते वो साधर्मिक होता है। कई लोगों के ऐसे संकल्प होता था कि कोई एक साधर्मिक को पहले हम खाना खिलाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। कई लोगों के ऐसे संकल्प भी होता था, अभिक्रम भी होता था कि हमारे घर में कोई साधर्मिक आए, उनको खाना खिलाए उसके बाद खाए। तो आजकल क्या भावना है कि कब मेहमान जाए कब खाना खाए। पहले ऐसे होता था ना, कब मेहमान आए कब खाना खाए। आजकल के कब मेहमान जाए अब कब खाना खाए। सब तो ऐसे नहीं होते, पर ऐसे मजाक कर रही हूँ। तो ऐसी भी भावना हो गई है। तो पहले के ज़माने के लोगों की ऐसी साधर्मिक भक्ति होती थी। किसी को ज़रूरत है, कोई गरीब है जिनके पास मतलब जॉब नहीं है, जिनके पास खाने पीने के साधन नहीं है, उनका सपोर्ट करना। किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, उनको सपोर्ट करना। कई बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके घर में ऐसी शक्ति नहीं है वो पढ़ा सके, तो उनको सपोर्ट करना। ज्ञान दान बोलते ना, औषध दान, आहार दान, अभय दान, वो 4 प्रकार के दान हैं। तो उनमें से साधर्मिक सेवा का मतलब उनकी किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, बिना बताए उनका हेल्प करना। अपन बोलेंगे अब हाँ हमने इनकी सेवा की, इनको हमने सपोर्ट किया, तो दूसरी बार कोई आपका सपोर्ट नहीं लेगा। तो बिना बताए उनका हेल्प करना, तो साधर्मिक सेवा का मतलब समझ गए ना, समान धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। एक ही साथ आप सामूहिक करते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी पुअर है तो बेचारा 2 टाइम का भी खाना नहीं खा सकता है। तो आपको पता चल गया कि इस भाई की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप उनका सपोर्ट करें, चाहे जेबीबी की ओर से करें चाहे पर्सनल करें, आप सपोर्ट कर सकते हैं। साधर्मिक की सेवा का मतलब सपोर्ट करना। जो भी एक धर्म का पालन करने वाले हैं उनका हम क्या करें, सपोर्ट करें। दूसरों का सपोर्ट करें अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमारे धर्म को जो पालन करने वाले हैं उनका तो हम सपोर्ट करें पहले, और उसके बाद भी आपकी क्षमता है तो दूसरों की भी आप हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तीसरा है कुल की सेवा। एक गुरु के शिष्यों के समूह को कुल कहा जाता है। एक गुरु है, उनके जितने भी शिष्य हैं उन सबको कुल कहा जाता है। जैसे आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनके जितने भी शिष्य हैं वो सारे के सारा जो ग्रुप है वो, उनको हम क्या कहेंगे, कुल कहेंगे। उसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी आ जाएंगे। तो उनकी भी हम अगर सेवा करते हैं तो भी हमें क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है
और हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। गण की सेवा, कुलों के समूह को गण कहा जाता है। इसमें क्या था, एक गुरु के शिष्यों के समूह को कुल कहा जाता है और कुलों के समूह को गण कहा जाता है। जितने भी शिष्य हैं, उनका जो भी ग्रुप है, उन सबको क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। बोलते हैं मैं गण में रहता हूँ। गण और गणी, गणी का मतलब आचार्य, गण का मतलब है पूरा जो संघ होता है वो गण कहा जाता है, जिसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका, वो साधु साध्वी आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, वैसे ही श्रावक श्राविका भी आपस में एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। और श्रावक श्राविका तो साधु साध्वी भगवंतों की भी सेवा करते हैं। तो श्रावक श्राविका तो बोलते हैं ना, उनके लिए तो सब दरवाजा खुला है। उस आप श्रावक श्राविका की भी सेवा कर सकते हैं, प्लस आप साधु साध्वी की भी सेवा कर सकते हैं। संघ की सेवा, तो संघ किसे कहते हैं, गण के समूह को संघ कहा जाता है। तो जो तीर्थंकर होते हैं, केवली बनने के बाद क्या करते हैं, संघ यानी तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ कौन से होते हैं, तीर्थ किसे कहा जाता है, हाँ, तीर्थ का मतलब जहाँ 4 प्रकार के होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इन चारों की अगर हम सेवा करते हैं उससे भी हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। 5वीं आचार्य की सेवा करना है। आचार्य की सेवा करना, आचार्य कौन होते हैं, जो 5 समिति का पालन करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 5 आचार का पालन करते हैं, 8 गणी संपदा होती है, यानी टोटल आचार्य के 36 क्वालिटीज होती है, 36 गुण के धारक होते हैं आचार्य। आचार्य स्वयं आचार का पालन करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। स्वयं महाव्रतों का पालन करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोई साधु साध्वी भगवंत है, उनको कोई शिथिल हो रहे हैं संयम में, तो उनका वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको संबल देते हैं, आश्वासन देते हैं। आचार्य का काम क्या होता है, स्वयं आचार का पालन करे, दूसरों को भी कराए। स्वयं डिसिप्लिन में रहते हैं, दूसरों को भी वो डिसिप्लिन में रखते हैं। ऐसे नहीं स्वयं तो मन माने वैसे करे, दूसरों को कराए, वैसा नहीं। इसलिए आचार्य तुलसी ने एक नारा दिया था, आपको याद हो तो, किसी को याद है, निज पर शासन फिर अनुशासन। निज पर शासन फिर अनुशासन, यानी पहले हम अपने पर कंट्रोल करें, अपने पर अनुशासन रखें, फिर हम दूसरों पर अनुशासन कर सकते हैं। आचार्य स्वयं आचार का पालन करते हैं। आचार 5 प्रकार के होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। ये 5 प्रकार के आचार होते हैं। उन 5 प्रकार के आचार का पालन आचार्य स्वयं करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। उपाध्याय की सेवा करना। उपाध्याय कौन होते हैं, जो स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। तो जो उपाध्याय होते हैं वो 11 अंगों के जानने वाले होने चाहिए, 11 अंगों के। तो यानी जिस समय जो ज्ञान होता है वो सब जानने वाले होते हैं, वो उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय क्या करते हैं, 11 अंगों को पढ़ते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी वो पढ़ाते हैं। उपाध्याय की अगर हम सेवा करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, अगले जन्म में आचार्य, गणधर, तीर्थंकर आदि पदों की प्राप्ति होती है। यदि हम उपाध्याय की सेवा करते हैं, वैसे आचार्य की सेवा करते हैं, मैंने किसी संघ की, गण की, कुल की, जो भी पीछे आई, अगर उनकी हम सेवा करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में या तो हम आचार्य बनेंगे या गणधर या तीर्थंकर। पहले ही आपको बताया कि सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। तो तीर्थंकर भी बन सकते हैं, चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, आचार्य भी बन सकते हैं, गणधर भी बन सकते हैं। अगर वो नहीं बने तो नेक्स्ट जन्म में आपका अच्छे कुल में जन्म होगा, ठीक है। और अगले जन्म में सुखी और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति आ गया ना, कि नेक्स्ट बर्थ में आप कैसे रहेंगे, एकदम हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर आपने सेवा की है तो सेवा करने वाला नेक्स्ट बर्थ में भी अगर वो आचार्य नहीं बनता है, गणधर नहीं बनता है, तीर्थंकर नहीं बनता है, तो कम से कम वो क्या बनेगा, हेल्दी और हैप्पी रहेगा। मतलब एवरी मोमेंट उनका जो भी टाइम है वो एकदम हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। आजकल देखते हैं ना कितने स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कितना है। पहले के ज़माने की समस्या तो ये थी कि उनको खाना पूरा नहीं मिलता था, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलती थी, वो उनके
सामने समस्याएं थी, लेकिन वर्तमान समय की समस्या क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वो है। तो अगर सेवा करता है तो उनके जीवन में ये कुछ नहीं होगा, ना स्ट्रेस होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना फ्रस्ट्रेशन होगा, ना एंजाइटी होगी। और ज्ञानी की सेवा से ज्ञानावनी कर्म का अक्षोपशम होता है, क्योंकि उपाध्याय होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी की, ज्ञान की बोलते हैं ना, ज्ञान की, ज्ञानी की अगर हम सेवा करते हैं तो ज्ञानावनी कर्म का अक्षोपशम होता है। जब ज्ञानावनी कर्म का उदय होता है तब हमें याद नहीं रहता है। कई लोग बोलते हैं ना हमारी मेमोरी बहुत कम है, याद नहीं रहता है। कई लोग होते हैं बचपन में तो बहुत याद रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे एज आ रही है वैसे वैसे हम भूल जाते हैं, पहले तो नहीं भूलते थे। तो अगर हमारी मेमोरी कमजोर हो रही है इसका मतलब है ज्ञानावनी कर्म का उदय हो रहा है। जब हमें याद रहता है, एक बार पढ़ते याद हो जाता है, जो भी हम सुनते वो याद होता है, इसका मतलब है ज्ञानावनी कर्म का अक्षोपशम है। यदि सुन करके भूल जाते इसका मतलब है ज्ञानावनी कर्म का उदय है। तो हमें ये लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी हमने सुना, जो भी हमने पढ़ा, कम से कम 48 मिनट के भीतर भीतर रिवाइज कर लेना चाहिए। अब सुन करके गए, 48 मिनट के भीतर भीतर आप वापस चर्चा कर लेंगे ना आपस में, आज क्या सुना था, क्या चर्चा चली थी, तब तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन 2 वीक के बाद पूछेंगे तो फिर भूल जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी करें 48 मिनट के भीतर भीतर रिवाइज कर ले। उसके बाद 12 घंटे के भीतर 12 आवर्स के अंदर रिवाइज कर ले, फिर 24 आवर्स के बाद, फिर 2 दिन के बाद, ऐसे करके आप करेंगे। फिर 1 वीक के बाद करेंगे तो भी आपको याद रहेगा। तो ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञानावनी कर्म का क्षोपशम होता है। तो ज्ञानावनी कर्म का क्षोपशम करने के लिए हम क्या करें? मंत्र करें, ओम नमो नानस्स, ओम नमो नानस्स। और दूसरा हम महाप्राण ध्वनि करें। तीसरा हम कान खींचिए बुद्धि बढ़ाइए, कान खींचे बुद्धि बढ़ाए। ठीक है, तो हमें 3 प्रयोग समझ में आ गया। ज्ञानावनी कर्म का क्षोपशम करने के लिए फर्स्ट क्या करना है? मंत्र। कौन सा मंत्र करना है? ओम नमो नानस्स। दूसरा प्रयोग हमें क्या करना है? महाप्राण ध्वनि, हमिंग साउंड करना है। तीसरा प्रयोग हमें क्या करना है? कान खींचिए बुद्धि बढ़ाइए। और चौथा प्रयोग करना है पोस्चर, कौन सी करनी? ज्ञान मुद्रा। आपने देखा बड़े महापुरुष जो होते हैं, ग्रेट मैन, वो ऐसे मुद्रा में रहते हैं। बुद्ध भगवान, भगवान महावीर स्वामी ऐसे रहते हैं। तो ऐसे लिखते भी हम ऐसे हैं, इसीलिए कि हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, अगर ऐसे हम करते तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स जब डेड हो जाते हैं तब मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है। जब वो एक्टिव होती रहती है तो एक्टिव करने के लिए हम क्या करें? महाप्राण ध्वनि वो करें, ओम की साउंड करें। ओम की साउंड करने से हम, हमारा मेमोरी पावर है 80 ईयर ओल्ड हो जाए तो भी हमारा वैसे ही रहेगा। अभी मेहुल भाई मान लो 55 साल के हैं, लेकिन 80 ईयर ओल्ड के हो जाएंगे तो भी आपकी मेमोरी वैसे स्ट्रांग रहेगी। कब? जब आप ओम की साउंड एवरीडे 30 मिनट करेंगे। 30 मिनट, 30 मिनट, अर्धो कलाक, आधा घंटा, तो एक साथ नहीं, 10 मिनट, 3 टाइम्स। मॉर्निंग में 10 मिनट, आफ्टरनून में 10 मिनट, और सोने से पहले 10 मिनट। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? सुबह शाम दोपहर आपको 3 टेबलेट खानी है। बोलते हैं ना, सुबह शाम दोपहर 3 टेबलेट खानी है। तो वैसे आपको सुबह, दोपहर और शाम को। आप बोलेंगे दोपहर में बिजी होते हैं, जॉब पे होते हैं, तो कोई बात नहीं, सुबह 15 मिनट कर ले, शाम को 15 मिनट कर ले, 2 टाइम भी कर सकते हैं। तो आप अगर करेंगे अभी टाइम निकाल करके तो आप लंबे समय तक आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग रहेगा, एक्टिव रहेगा। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अब तो मेरा मेमोरी पावर कमज़ोर हो गया। फिर आएंगे, अरे आप क्या करते हैं, हमको भी बताइए। मेहुल भाई के पास बहुत लोग आएंगे फिर तो। ठीक है, तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? 4 प्रयोग करना है। याद हो गया? फर्स्ट ओम नमो नानस्स, सेकेंड महाप्राण ध्वनि, थर्ड कान खींचे, किसके खींचेंगे? खुद की खींचेंगे, कान खींचिए बुद्धि बढ़ाई। चौथा प्रयोग क्या करेंगे? कौन सी मुद्रा करेंगे? पोस्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान मुद्रा करेंगे। टिप्स है ना हमारा जो टिप, उसके ऊपर। तो इससे ये ज्ञान मुद्रा करने से मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन शांत रहता है, क्रोध शांत रहता है।
तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये ध्यान मुद्रा है, जब भी ध्यान में बैठे दोनों हाथ खा लियो, ऐसे बैठ जाइए। अभी आपके दोनों हाथ खा लिए तो मुद्रा करके बैठ सकते हैं, ठीक है। और कौन से प्रयोग बताएं? ओम की साउंड, ठीक है। ओम की साउंड करना है, वो कितनी देर करना है आपको? 30 मिनट करना है। तो आप बोलेंगे 30 मिनट एक साथ नहीं कर सकते, तो 3 बार भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते 2 बार करीब 15-15 मिनट सुबह शाम, ठीक है। तो उपाध्याय की सेवा करने से हमें कितना बड़ा लाभ हो गया। तो वैसे ही तपस्वी की सेवा करना, कई लोग तपस्या करते रहते ना, तो तपस्वी की सेवा करना। तो कई लोगों के मांस खान भी एकदम सोरा हो जाता है, कई लोगों के उपवास भी बहुत दोहरा हो जाता है। तो जो तपस्या करते हैं यदि उनको शाका पहुंचाते हैं तो वो भी एक प्रकार की सेवा है। तपस्या बोलते हैं ना, करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों में बराबर लाभ होता है। आप तपस्या नहीं कर सकते लेकिन आप बोले मैं तो नहीं कर सकता, तुम करो। अब चातुर्मास का समय आ रहा है, बारिश भी करनी है, और जो भी तपस्या कर सकते हैं तो घर वालों को बोलना चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं कर सकता है तो बोल वाइफ को बोले कि आप करें, ठीक है। और मेहुल भाई नहीं कर सकते, सेजल भाई, सेजल बहन को बोले सेजल तुम करो, मैं तो नहीं करता, मैं तेरा सपोर्ट करता हूँ, कर सकते ना। तो वैसे ही नैना बहन तो करते ही, देवेंद्र भाई तो करते हैं, इसलिए उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मनोज भाई कह सकते पुनीता मैं तो नहीं कर सकता, तुम करो। पुनीता बोले मैं नहीं कर सकता, तुम करो। तो ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो तपस्या का अगर हम अनुमोदन करते उससे भी हमें उतना ही लाभ मिलता है। और तपस्या करने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी ने 25 नंबर का भाव था, 25वां भाव, उस समय उन्होंने 11,60,000 मास कमल किए, 11,60,000 मास कमल किए। काउंट कर सकते हैं, 11,60,000 मास कमल किए। उससे क्या हुआ? तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो गया। 20 कारण है, 20 कारण की आराधना की, लेकिन उन्होंने तब उत्कृष्ट कोटि का किया, उससे तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो गया। और जो बलभद्र मुनि थे वो 9 बलदेव होते, 9 बलदेव। इस अवसर्पिणी काल में 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, आपको पता है ना, 63 सलाहका पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, टोटल 63 सलाहका पुरुष होते हैं। बलभद्र ये भी 5वें नंबर के बलदेव थे। इस अवसर्पिणी काल में 8 बलदेव तो मोक्ष गए। इस अवसर्पिणी काल में 8 राम गया मोक्ष, बलभद्र मुनीश्वर गया 5वां देवलोक। बड़ी साधु बंदा आती होगी किसी को तो बलभद्र मुनीश्वर 5वें देवलोक में गए। तो उनके साथ वो बलभद्र मुनि इतने रूप संपन्न थे, वो गांव में कोई लोग आते कभी, उनको रूप को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते, इतने रूप संपन्न थे। एक बार एक बहन वो कुएं पे पानी भर रही थी, जैसे बलभद्र मुनि वहां से पसार होते तो उनको देखने लग गए। तो उनको देखने से उनके पास छोटा सा बच्चा था, बाल्टी बांध करके कुएं के अंदर डालना से, तो बच्चे को बांध करके कुएं के अंदर डाल दिया। मतलब इतना रूप था कि उनको देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे, इतना रूप था। इसके कारण वो बलभद्र मुनि जंगल में रहते थे। तो जंगल में तो कहाँ उनको पानी गोचरी मिले, तो वहाँ पे एक हिरण भी रहता था। तो हिरण ने देखा कि आज अमुक किसान है, खेत में आया, उसके पास रोटी पानी भात सब है। वो हिरण क्या करता है? अनुमोदना करता है उनके। हिरण आगे आगे चलता है और मुनि राज को बोलते कि आप इधर चलो, मतलब मेरे साथ साथ। वो हिरण उनको गोचरी करने के लिए ले जाता है। उधर वो किसान जैसे वो रोटी देना शुरू करता है और बलभद्र मुनि जैसे लेना शुरू करते हैं, उतने में अचानक बिजली कड़कती है और बिजली गिरती है, तीनों की मृत्यु हो जाती है। तो बलभद्र मुनि ने वो दान ले रहे थे और वो दान दे रहे थे और हिरण अनुमोदन करे, तीनों एक ही देवलोक में, 5वें देवलोक में। हिरण ने कुछ किया नहीं और किसान ने केवल दिया, वो दे रहा था, मुनिराज ले रहे थे। मुनिराज की तपस्या का पारणा था, माष्ठमण का, वो ले रहे थे और हिरण अनुमोदन कर रहा था। अनुमोदन की ना कि आप वहां चले तो वहां आपको मिलेगा, और वो किसान दे रहा था। अचानक बिजली कभी कभी कड़कती है ना, तो बिजली कड़कती है, कभी कभी किसी के ऊपर कड़कती है तो मृत्यु भी हो जाती है। तो तीनों के ऊपर वो बिजली गिरी, तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों की तीनों कहाँ गए? 5वें देवलोक में गए। तो किसने किया तपस्या? किसने की थी? केवल बलभद्र मुनि ने की थी।
बलभद्र मुनि की तपस्या थी, लेकिन अनुमोदना की हिरण ने, और उन्होंने दान दिया किसान ने, तो उसके कारण वो 5वें देवलोक में तीनों की एक सेम गति। कहते हैं ना, करना, कराना, अनुमोदन, तीनों में बराबर इक्वल लाभ होता है। इसलिए अगर हम नहीं कर सकते तो दूसरों का अगर हम सपोर्ट करते हैं उससे भी हमें उतना ही लाभ होता है। तो जो तपस्या करते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, लेकिन उनको हमें ऐसे नहीं कहो अरे आपको काम नहीं करना इसलिए आपको उपवास कर लिया, ऐसे कभी कभी करते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलने का। उन वो तपस्या करें तो बहुत अच्छी बात है कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है भूखे रहने की, आपके ऐसा क्षोभसम है, आप कीजिए, तो मैं आपकी तपस्या का अनुमोदन करता हूँ, मैं आपका सपोर्ट करूँगा जो भी आप कर सकते हैं। स्थविर की सेवा करना, स्थविर का मतलब है 3 प्रकार के स्थविर होते हैं। 3 प्रकार के स्थविर कौन से? वय स्थविर यानी एज से स्थविर होता है। एज कितनी होती है वो स्थविर होता है, आपको पता है कितनी एज वाला स्थविर होता है? 60 अबाउट, 60 ईयर कंप्लीट हो गए वो स्थविर, एज से स्थविर हो गया। कोई साधु है 60 साल का हो गया वो स्थविर कहलाएगा। दूसरा है श्रुत स्थविर। श्रुत स्थविर का मतलब है जिसको 11 अंगों का ज्ञान है, आचारांग, सूत्र, कृतांग, ठाणंग आदि जो 11 अंग है उनका जो नॉलेज रखता है वो श्रुत स्थविर। वो चाहे 10 साल का हो चाहे 50 का, उसमें एज का कोई नियम नहीं है। एक कोई बप्पसूरी भट्ट आचार्य थे, वो 11 साल की उम्र में श्रुत स्थविर बन गए थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में, होता ना किसी किसी के पास्ट लाइफ का इतना क्षोभसम होता है तो उनको सुनते ही याद हो जाता है, तो इतना याद कर लिया था, 11 अंगों का अध्ययन कर लिया था छोटी उम्र में, जिसके कारण वो श्रुत स्थविर बन गए। श्रुत स्थविर का मतलब यहाँ एज नहीं, ये ज्ञान से संबंधित। जिसके पास 11 अंगों का जो ज्ञान होता है वो श्रुत स्थविर होता है। 11 अंग कौन से नाम आते हैं आपको? आचारांग, किस किस को आता है नाम? 11 अंगों के नाम नहीं आते हैं, सामने भी पड़े कुछ अंग तो आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानंग, समवायंग, भगवती, ज्ञाता सूत्र, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद। वर्तमान समय में दृष्टिवाद लुप्त हो गया। 11 अंग, ऐसे तो टोटल 12 अंग थे, द्वादशांगी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दृष्टिवाद नहीं है। दृष्टिवाद में 14 पूर्व का ज्ञान था, 14 पूर्व का नॉलेज था, लेकिन वर्तमान समय में वो नहीं है। तो 11 अंगों में थोड़ा थोड़ा उसका जिष्ट है, आज भी 14 पूर्व का जिष्ट है। नवकार मंत्र को भी बोलते हैं ना, 14 समरो मंत्र बड़ो नवकार, आछे 14 पूर्व नो सार, एनी महिमा नो पार, समरो महामंत्र नवकार। तुम गाओ छो ना गीत, तो 14 पूर्व का जिष्ट है नवकार मंत्र में, और कुछ नहीं आता। नवकार मंत्र तो आता है नहीं, तो नवकार मंत्र जपा करे। तो श्रुत स्थविर का मतलब 11 अंगों का जिसको ज्ञान होता है, या जिस समय जितना ज्ञान हो, तो 14 पूर्व का ज्ञान चल रहा, तो वो ज्ञान जिसमें होता है वो श्रुत स्थविर होता है। दीक्षा क्रम में सबसे बड़ा होता है वो भी श्रुत स्थविर कहा जाता है। दीक्षा क्रम में यानी 20 साल जिसकी दीक्षा के कंप्लीट हो गए वो स्थविर में आ गया, हम लोग स्थविर हो गए हैं दीक्षा क्रम में यानी जिसकी दीक्षा लिए 20 साल कंप्लीट हो गए, 20 साल के बाद स्थविर होता है। तो स्थविर की बोलते हैं कि जो तीर्थंकर होते हैं, उस तीर्थंकर भी इनकी तारीफ करते हैं, गंधर भी तारीफ करते हैं, क्योंकि स्थविर है वो बहुत मतलब तीर्थंकर की आज्ञा की भी आराधना करते हैं, और वो संघ के संचालन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्थविर भगवंत बोलते हैं, स्थविर भगवंत, स्थविर आचार्य। तो स्थविर जो होते हैं वो, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो संचालन संघ का नहीं करते हैं, क्योंकि वो केवली हैं, तो उनके तो कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो कुछ नहीं करते। तो संघ का जो संचालन होते हैं वो गणधर करते हैं, आचार्य करते हैं, स्थविर करते हैं। तो गणधर भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, उस समय क्या करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में आचार्य होते हैं, स्थविर होते, वो गण का संचालन करते हैं। जब तक भगवान महावीर स्वामी थे तब तक कोई आचार्य नहीं थे, कोई मतलब किसी को व्यवस्था देने की उस समय जरूरत नहीं होती, क्योंकि तीर्थंकर स्वयं सब कुछ जानने वाले होते, उस समय व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तीर्थंकर निर्वाण पधार यानी मोक्ष पधार जाते, उसके बाद संघ की बागडोर संभालने के लिए एक सक्षम व्यक्ति चाहिए। तो सक्षम व्यक्ति उस समय कौन थे? सुधर्मा स्वामी।
तो उस समय उनको युग प्रधान आचार्य की पदवी मिली। युग प्रधान आचार्य यानी युग में सबसे बड़े युग पुरुष, यानी युग को जानने वाले, वर्तमान समय में क्या किसको जरूरत है, कैसे संघ का संचालन हो सकता है, उन सब बातों को जानने वाले युग प्रधान कहलाते हैं। तो वो युग प्रधान आचार्य बनाए किसको? सुधर्मा स्वामी को। तो सुधर्मा स्वामी कौन से नंबर के गणधर थे? 5वें नंबर के गणधर थे। तो भगवान महावीर स्वामी की विद्यमानता में उन्होंने दीक्षा तो ली थी ना, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं जिस दिन उनको केवल ज्ञान होता है उस दिन वो क्या करते हैं? 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो पहली जो देशना होती है उस समय जितने भी गणधर होने होते हैं वो एक साथ दीक्षा लेते हैं। भगवान ऋषभ के कितने गणधर थे? किसी को याद है? भगवान ऋषभ के कितने गणधर थे? हाउ मेनी गणधर? 84। भगवान ऋषभ के 84 गणधर थे। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। तो 11 गणधर एक साथ दीक्षा ली। समझ में आया? तो वो गणधर होते वो भी स्थविर की मतलब तारीफ करते हैं। स्थविर होते हैं, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो उससे भी हमारे तीर्थंकर गोत्र का बंध भी हो सकता है, चक्रवर्ती पद का भी हो सकता है, या बाहुबली जैसे हम एकदम एनर्जेटिक भी बन सकते हैं, और नहीं तो हम हेल्दी हैप्पी और अच्छे कुल में जन्म लेंगे। नव दीक्षित की सेवा करना। नव दीक्षित कोई जैसे दीक्षा लेकर के अभी आया है, साधु जीवन की चर्या से बिल्कुल अनजान है, घर में एकदम अच्छे से रहा है, लेकिन साधु चर्या का पालन करना उनके लिए बहुत कठिन है। वैराग्य से दीक्षा ले ली, लेकिन उनके दीक्षा तो ले ली, लेकिन यहाँ का सारा उनको सिखाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं? उनको सिखाने के लिए एक तो वैयावृत्य यानी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी सेल्फ वो काम कर सके, उसके लिए जो भी साधु जीवन की चर्या होती है उनको सिखाया जाता है कि कैसे प्रतिलेखन करना है, कैसे गोचरी करना है, तो कैसे आपको 5 समिति है, इरिया समिति, भाषा 5 समिति के नाम आते हैं ना आपको, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदा निक्षेप, उत्सर्ग, ये 5 समिति। यानी आपको दीक्षित हो गए हैं, आपको देख देख के चलना है, विवेक पूर्वक बोलना है, कोई भी वस्तु लेनी है, ऐषणा यानी आपको खोज करना है कि कहीं वस्तु मतलब असूचित तो नहीं है, सचित तो नहीं है, साधु के उपयोगी तो है, वही से आपको देख करके लेना है। और उत्सर्ग यानी जब आप जो भी परखने के लिए जाते हैं वो देख करके कहीं जीव जंतु तो नहीं है, पहले देखना, उसके बाद आपको परिष्ठापन करना है। तो ये, और आदा निक्षेप, आदा निक्षेप का मतलब है कोई वस्तु हम लेते हैं, जैसे बुक ली या कोई भी वस्तु ली तो पहले पूंछे, देखे, उसके बाद उस वस्तु को धीरे से रखें। तो वो 5 समिति का आपको पालन करना है। और आराधना का दूसरा आलम्बन उनको दिया जाता है कि ये 5 प्रकार के आचार हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, जैसे पहले बताया, उन 5 आचार का आप दीक्षा ले ली है तो आपको पूर्ण रूप से उसका पालन करना है। तो कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे खड़े रहना है, उन सारी बातों को जो पहले दीक्षित होते हैं उनको सिखाते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं? सारी बातों को सीख लेते हैं। उसके बाद उनका मन स्थिर हो जाता है। अगर वो कुछ बात बार बार उनको याद नहीं रहेगी तो बार बार उनको बताना पड़ता है। उस समय अगर कोई इरिटेटेड होता है, अरे आपको बता दिया अभी तक याद नहीं होता है, तो विचलित हो सकता है। उसका कम से कम ये तीर्थंकर की आज्ञा कि 6 मंथ तक उनका पूरा ख्याल रखें। कोई दीक्षा लेता है उनका 6 मंथ तक पूरा टेक केयर करना होता है, और 6 मंथ तक, क्योंकि तब तक उनका मन स्थिर हो जाता है। जैसे मेघ कुमार ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते उनका लास्ट नंबर आता है, आपको पता है ना, सोने में लास्ट नंबर आता है, जिसके कारण वो विचलित हो जाते हैं। वो सोचते कि सुबह होते में भगवान महावीर स्वामी के पास जाऊंगा और घर चला जाऊंगा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो केवली थे, उनके मन की बात जान ली, उनको पास्ट लाइफ का नॉलेज करा दिया, जाति स्मृति ज्ञान करा दिया। देखो तुमने पास्ट लाइफ में हाथी थे, कितने कष्टों को सहन किया, छोटे से कष्ट से तुम घबरा गए, वैसे करके उनका मन स्थिर किया। तो नव दीक्षित के इसलिए सेवा करना, ये 10 प्रकार की सेवा है। तो नव दीक्षित की सेवा आपको पता है, राजा संप्रति का नाम सुना आप सबने? राजा संप्रति का जी पूर्व भव में भिखारी था, बेगर। उन्होंने वो जो भिखारी था उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, इतना वो भूखा था, इतना भूखा था। तो वो साधु भगवंतों के पास आते और कहते मुझे खाना दो। तो साधु भगवंत बोले ऐसे हम खाना नहीं दे सकते, तुम दीक्षा लो तो हम दे सकते हैं।
तो खाने के लिए वो दीक्षा ले लेते हैं। तो दीक्षा ले ली तो वो इतना बेचारा भूखा था, कई दिन इतना खाया, आचार्य भगवान ने उनके लिए भिक्षा ला करके दी और इतना खाया कि उतना अजीर्ण हो जाता है। ज़्यादा खा लेते हैं एक साथ तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अचानक उसके स्टमक में इतना पेन हो जाता है। आचार्य भगवान उनकी इतनी सेवा करते हैं तो उनको लगता है अहो सुखम, मतलब दीक्षा में कितना सुख है, मुझे इतना पता ही नहीं था कि दीक्षा में इतना सुख होता है। ऐसा चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है भिखारी की, मर करके वो संप्रति राजा बने। संप्रति राजा ने इतने जीर्णोद्धार किया, इतने जैन मंदिर बनाए, इतने जैन धर्म की उन्होंने प्रभावना की। संप्रति राजा ने जैन धर्म की बहुत ज़्यादा प्रभावना की, वो उनकी इतनी अच्छी सेवा हुई तो उनको लगा ना कि कितना अच्छा संयम जीवन है। अगर उनकी सेवा नहीं करते उनको लगता है अरे आपने इतना ज़्यादा खाया इसलिए आपको हो गया, आपको ध्यान रखना चाहिए थे, आपने खाया ही क्यों, ऐसे उस समय टोकते उनको, डांटते तो उनका मन विचलित हो जाता ना। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, उनको पेट पे हाथ फेरते हैं, उनको नौका मंत्र सुनाते, धर्म ध्यान सुनाते हैं, सुनते सुनते उनकी मृत्यु हो जाती है। मर करके वो भिखारी क्या बन गया, राजा बन गया। तो वो राजा बनने, क्योंकि वो उनके लास्ट में संस्कार हुए थे ना जैन धर्म के, जैन धर्म कितना अच्छा है, तो इसके लिए वो जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, इतने कितने कितने तो मंदिर बनवाए बहुत, और कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार, यानी जो मंदिर एकदम गिरने वाले थे उनका नए सिरे से वापस कंस्ट्रक्शन करवाए, बहुत सारे नए मंदिर बनाए, और जैन धर्म की उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावना की। तो कहने का मतलब है नवदीक्षित की अगर कोई सेवा करता है तो उनके मन में जैन धर्म के प्रति प्रेम जागृत होता है, फिर वो जैन धर्म की प्रभावना करने वाला हो सकता है। वैयावृत्य करने से क्या लाभ होता है, तो वैयावृत्य करने से उत्तराध्ययन सूत्र आपको याद हो 29वां अध्ययन, उसमें कहा है वैयावच्यन तीर्थयर नाम गोयम कम्मम निबंधे। वैयावृत्य करने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। आचार्य तुलसी ने पंचसूत्र में लिखा है, उसमें कहा है महान तो ज्ञानी न संति, महान तो ध्यानी नष्ट था। ज्ञानी भी महान नहीं है, ध्यानी भी महान नहीं है, उन दोनों से महान कौन है, सेवा करने वाला। जो सेवा करता है वो सबसे ज़्यादा महान है। कई होते हैं ना बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत लेक्चर अच्छे दे सकते हैं, कोई बहुत ध्यानी होते हैं, ध्यान मेडिसिन करने वाले होते हैं, लेकिन क्या कहा, ज्ञानी भी महान नहीं, ज्ञानी भी महान नहीं है। उन दोनों से महान कौन है, जो सेवा करता है। सेवा करने वाला सबसे बड़ा महान है। जो साधु साधुओं की सेवा करते, जो रुग्ण की सेवा करता है, जो संघ की सेवा करता है, जो साधर्मिक की सेवा करता है, तीर्थंकर कहते वो मेरी सेवा करते हैं, वो तीर्थंकर की आज्ञा है। क्योंकि वो वही संघ लंबे समय तक चल सकता है जिस संघ में सेवा की व्यवस्था होती है। जिस संघ में सेवा की व्यवस्था नहीं होती वो संघ लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो तेरापन धर्म संघ में सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व है। उनके लिए अलग अलग ग्रुप भी अलग अलग एरिया में रखा हुआ है। जैसे लाडलू में एक ग्रुप रखते हैं, कोई भी ओल्ड एज में आ जाते हैं, जो काम करने में समर्थ नहीं होते उनको लाडलू, कुछ किसी को लाडलू रख देते हैं, किसी को बिदासर, किसी को डूंगरगढ़, किसी को गंगासर, किसी को छापर, ऐसे करके 5 स्थान हैं, ऐसे 5 प्लेस बने हुए हैं। वहाँ साधु साध्वी की सेवा की व्यवस्था की जाती है। तो आपको पता है बाहु तथा सुबाहु, गंगा में पधार गए तो लास्ट में बस मैं पूरा कर रही हूँ। तो बाहु और सुबाहु, बाहु तथा सुबाहु मुनि ने क्या किया था, पिछले भौम में 500 साधुओं की सेवा की थी। उनको बोझी पानी ला करके देते, उनकी सेवा करते। तो उनकी 500 साधुओं की सेवा करने से, सेवा कैसे की, 500 साधुओं को गोचरी ला करके देना। और किसी को कोई भी ज़रूरत है, किसी को सिर दुख रहा है, किसी को पैर दुख रहा है, किसी को स्टमक पेन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सेवा में हर टाइम हाजिर रहते थे। तो बाहु और सुबाहु इतनी सेवा की। तो बाहु तो सेवा करने से क्या बन गए, बाहु मुनि भरत चक्रवर्ती बन गए, और सुबाहु मुनि क्या बन गए, बाहुबली बन गए। तो सेवा करने से इतना बल, जो चक्रवर्ती को भी हरा सकते, इतना बल कैसे मिला उनको, इतनी एनर्जी कहाँ से मिली उनको, सेवा करने से मिली। और आपको पहले बताया ना कि या तो तीर्थंकर बनेगा या चक्रवर्ती। सेवा करने से चक्रवर्ती भी बन सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है, और या बहुत एनर्जेटिक, जैसे बाहुबली तीर्थंकर नहीं बने, चक्रवर्ती नहीं बने, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके पास कितना एनर्जी कितनी थी, वो चक्रवर्ती को भी मतलब मार सकते थे, इतनी एनर्जी थी।
वो कैसे प्राप्त हुई उनको? सेवा करने से मिली। तो नंदीसेन, आपको पता है नंदीसेन मुनि सेवा के लिए बहुत फेमस थे, नंदीसेन मुनि। तो नंदीसेन मुनि की बस थोड़ा सा मैं कंप्लीट करती हूँ। नंदीसेन मुनि वो कैसे बने, उसके पीछे भी कारण है। वो नंदीसेन है, वो जैसे वो जन्म लेता है पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और वो बहुत ही कुरूप थे। कुरूप यानी बहुत ही सुंदर नहीं थे, वो एकदम सुंदर नहीं थे। तो उनके साथ कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं, कोई उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। इतने दिखने में एकदम बदरूपे लगते थे, बिल्कुल सुंदर नहीं थे। तो उनको अपने लाइफ से इतने वो हताश हो जाते, वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में मुनिराज ने देख लिया कि आत्महत्या करने के लिए जा रहे, तो कहा, उनको बुलाया कि मनुष्य भव मिला है, ये मनुष्य दुर्लभ प्रेशियस भव है, ऐसे भव को ऐसे घुमाना नहीं चाहिए। तो वो उनको समझाते हैं, तो उनके समझाने से उनके भीतर वैराग्य हो जाता है। दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद वो सेवा में लग जाते हैं। इतनी सेवा करते हैं, उनकी तारीफ स्वर्ग में देवता भी करते हैं। नंदीसेन मुनि की इतनी सेवा प्रसिद्ध थी, स्वर्ग में देवता भी उनकी तारीफ करते थे। वो सेवा इतनी की, तो उन्होंने क्या किया, सेवा, मेरे सेवा का फल हो तो मुझे नेक्स्ट भूमि में एकदम सुंदर बनो, क्योंकि इस समय सुंदर नहीं थे ना। तो उन्होंने निदान कर लिया कि मैं नेक्स्ट भूमि में मेरी तपस्या का फल हो तो मैं बहुत ही हैंडसम बनूं, बहुत सुंदर बनूं। तो वो मर करके कृष्ण महाराज के पिता वसुदेव थे, वो बने। वो इतने सुंदर कि उनको देखने के लिए लोग जैसे देखते थे, आंखें देखी, मतलब क्या बोलते ना, एकदम देखते रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतने सुंदर थे। तो उन्होंने निदान नहीं किया होता तो वो भी कुछ पदवी उनको मिल सकती थी, चक्रवर्ती, तीर्थंकर के कुछ भी एनर्जेटिक वो बन सकते थे। लेकिन कहने का मतलब है, सेवा करने से हमारे भीतर इतना बल आ जाता है, या तो कोई पदवी मिलेगी, तीर्थंकर पदवी अच्छी है, और बाकी तो संसार से संबंधित, चक्रवर्ती भी संसार ही है, ठीक है, वो भी संसार को बढ़ाने वाला है। अगर वो मोक्ष मतलब त्याग देते हैं तब तो मोक्ष जाते हैं, अदरवाइज चक्रवर्ती नरक में जाते हैं। चक्रवर्ती पद पे रहेगा तो नरक में, चक्रवर्ती पद का त्याग करेगा तो मोक्ष जाएगा। इस अवसर पीढ़ी काल में 10 चक्रवर्ती गए मोक्ष, 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। तो बाकी सब मोक्ष गए, क्योंकि 2 चक्रवर्ती ने पद का त्याग नहीं किया था, चक्रवर्ती पद पे रहे, इसलिए वो नरक में चले गए। तो कहने का मतलब है, सेवा करने से हमें कितना बड़ा लाभ होता है। तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन भी हो सकता है, चक्रवर्ती पद भी मिल सकता है, बाहुबली जैसे एनर्जेटिक भी बन सकते हैं, और नंदीसेन जैसे सुंदर बने। वो निदान किया, इसलिए किसी चीज़ का हमें निदान नहीं करना चाहिए। निदान करने से बस इतना सा लाभ मिला। तो ये हमारा 10वां बोल था कि हम अगर 10 प्रकार की सेवा करते हैं तो हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। बोल का नाम याद हो गया, क्या नाम है? वैयावच। तो 10 प्रकार के वैयावच करने से हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। तो 10 प्रकार के वैयावच क्या है, उसके नाम में आपके नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तब सुनने का भाव रखती हूँ। आपने शायद नोट भी कर लिया होगा। ओम अर्हम